हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट, ऑपरेशन थिएटर स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के लिए लेकर के आई हूं एक नया टॉपिक। आज हम आपको बताएंगे हेपेटेक्टमी सर्जरी के बारे में और मैं आपको बताऊंगी कि ये हेपेटिक रिसेक्शन या हेपेटेक्टमी सर्जरी क्या कहलाती है, देन ये सर्जरी कैसे की जाती है, पेशेंट को कौन सी पोजीशन, एनेस्थीसिया दिया जाता है, देन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, इसके पहले भी मैंने काफी सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन के बारे में बताया है, काफी सारी सर्जरी के बारे में बताया है, तो एक बार आप जाकर के चैनल को जरूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं हेपेटेक्टमी सर्जरी या लीवर सर्जरी के बारे में। तो स्टूडेंट, अब लीवर सर्जरी क्या कहलाता है? तो इसके पहले हम यह जानते हैं कि लिवर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट, जो हमारा एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन रीजन में लिवर प्रेजेंट होता है। अब एब्डोमेन रीजन में लिवर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टूडेंट, जो रिब्स होती हैं, रिब्स के राइट साइड में, रिब्स के लोअर साइड में आपका लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर जो होता है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और यहाँ पे जो बाइल जूस होता है उसका सिंथेसिस होता है, उसका निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो लिवर होता है उसके 2 लोब्स होते हैं। लिवर का एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। ठीक है स्टूडेंट, तो अब लिवर की सर्जरी क्यों की जाती है? तो स्टूडेंट, लिवर में यदि किसी भी टाइप की सिस्ट हो जाए या किसी भी टाइप का ट्यूमर हो जाए या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए या आपका पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाए, किसी भी टाइप का ट्यूमर, टिश्यूज या कैंसर हो जाए, उस कंडीशन में लिवर की सर्जरी की जाती है। क्योंकि लिवर का जो कैंसर होता है वो धीरे धीरे फैलता है और यदि वो गॉल ब्लैडर तक चला जाता है तो फिर लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी लिवर की सर्जरी की जाती है किसी भी कारण से, जब पेशेंट को लिवर की कोई भी डिसीज होती है वो डॉक्टर को दिखाता है और यदि उस डिसीज का ट्रीटमेंट सर्जरी होती है तो उसका फिर सर्जरी किया जाता है, जिसे हम हेपेटिक रिसेक्शन या हेपेटेक्टमी सर्जरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें पेशेंट के लिवर को रिमूव कर दिया जाता है या लिवर के कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यदि लिवर के राइट साइड लोब की सर्जरी की जाती है तो उसे राइट हेमी हेपेटेक्टमी कहा जाता है और यदि लिवर के लेफ्ट साइड की सर्जरी की जाती है तो उसे लेफ्ट हेमी हेपेटेक्टमी सर्जरी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पर लिवर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि लिवर की यदि 1/3 पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है तो लिवर 3rd मंथ तक पूरा डेवलप हो जाता है। मतलब लिवर में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि लिवर को यदि थोड़ा पार्ट कट करके निकाल दिया जाए तो उसका जो कुछ पार्ट कट करके निकला हुआ है 2 या 3 मंथ में ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिवर में किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होने पर, कैंसर होने पर, ट्यूमर होने पर, सिस्ट होने पर, जब लिवर के कुछ पार्ट को निकाल दिया जाता है या पूरे लिवर को रिमूव कर दिया जाता है, उस सर्जरी को हम हेपेटिक रिसेक्शन, हेपेटेक्टमी सर्जरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इस सर्जरी में कौन सा पोजीशन दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रख करके पेशेंट की सर्जरी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया की बात करें तो स्टूडेंट, इसमें ज्यादातर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, देन जनरल एनेस्थीसिया दे करके ही पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन की कि आखिर इस सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, देन कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है। तो स्टूडेंट, इसमें भी लैप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो जैसा सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है वो है स्पंज होल्डर। इस सर्जरी में 2 स्पंज होल्डर्स का यूज किया जाता है, जिसका यूज पेंटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है टॉवल क्लिप। तो जो टॉवल क्लिप होता है वो 8 लेना होता है, क्योंकि टॉवल क्लिप का यूज किस लिए किया जाता है? तो पेशेंट के बॉडी पार्ट का या ऑपरेटिव पार्ट को या लिवर वाले पार्ट को ड्रेप करने के लिए जो भी मैकिंटॉश, टॉवल सब लिया जाता है, उन सब से ड्रेप करके ड्रेप को फिक्स करने के लिए टॉवल क्लिप का यूज किया जाता है। ये आपको 8 रखना होता है। नेक्स्ट आता है नाइफ हैंडल। तो नाइफ हैंडल स्टूडेंट आपको 2 रखना होता है, 3 नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है ब्लेड। तो ब्लेड आपको 11, 15 और आप 22, 23 किसी भी नंबर की ब्लेड ले सकते हैं। ये जो ब्लेड्स होती है तो आपको ये ध्यान रखना है मेन कि 3 नंबर में 11, 15 नंबर की ब्लेड फिक्स की जाती है, 4 नंबर में 23, 22 या 21 किसी भी नंबर की ब्लेड को फिक्स करके यूज किया जाता है। अब इसका यूज नाइफ हैंडल का यूज इंसिजन देने के लिए या कट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कर्व डिसेक्टिंग सीजर। तो कर्व डिसेक्टिंग सीजर में 2 रखना होता है, देन आपका स्ट्रेट डिसेक्टिंग सीजर भी 2 रखना होता है। कर्व डिसेक्टिंग सीजर का यूज टिश्यूज को कट करने के लिए, इंटरनल पार्ट को कट करने के लिए यूज किया जाता है। देन आपका जो स्ट्रेट डिसेक्टिंग सीजर होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है? सूचर्स कट करने के लिए या बॉडी के किसी
कट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। तो टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स पे स्टूडेंट आपको 2 रखना है और नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स भी आपको 2 रखना होता है, क्योंकि टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स का यूज किसी भी टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है या सूचरिंग के टाइम पे यूज किया जाता है। नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स का यूज भी किसी भी ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए, कोगुलेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका बैककॉक टिश्यू फॉरसेप्स। तो बैककॉक टिश्यू फॉरसेप्स पे टिश्यूज होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ये आपको 4 रखना होता है। नेक्स्ट होता है लेनिस टिश्यू फॉरसेप्स। लेनिस टिश्यू फॉरसेप्स भी स्टूडेंट आपको 2 लेना होता है, क्योंकि इसका यूज भी टिश्यूज होल्डिंग के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स। तो स्टूडेंट आपको स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स 6 रखना होता है, बिग एंड मीडियम साइज का, क्योंकि स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टिश्यूज को होल्ड करके कट करने के लिए, ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है आर्टरी फॉरसेप्स का। नेक्स्ट आता है कर्व आर्टरी फॉरसेप्स, ये भी आपको 6 रखना होता है, बिग साइज एंड मीडियम साइज में, क्योंकि इसका भी यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। तो स्टूडेंट एलिस टिश्यू फॉरसेप्स आपको 8 रखने होते हैं, बिग एंड मीडियम साइज के। ये जनरल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो ऑल सर्जरी में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉचर फॉरसेप्स। स्टूडेंट आपको स्ट्रेट में 6 देन कर्व में 6 रखना होता है, क्योंकि इसका यूज भी टिश्यूज को होल्ड करके, लेयर को होल्ड कर करके इनको कट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लेंजन बैक रिट्रैक्टर, आपको 2 रखने होते हैं, बिग एंड मीडियम साइज में, क्योंकि लेंजन बैक रिट्रैक्टर स्किन में इंसिजन देने के बाद बाकी की लेयर को कट करने के लिए लेंजन बैक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डीवर्स डीप रिट्रैक्टर, ये भी आपको 2 रखने होते हैं। नेक्स्ट जॉइंट्स रिट्रैक्टर भी स्टूडेंट आपको 2 या 4 रखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये एब्डोमिनल सर्जरी है तो इसमें डीवर डीप रिट्रैक्टर और जॉइंट्स रिट्रैक्टर का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। स्टूडेंट लिवर बायोप्सी निडल, ये भी आप एक 1 रख सकते हो, यदि बायोप्सी लेने की जरूरत पड़ी तो इसमें इसका यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है साइनस फॉरसेप्स, ये भी आपको 2 रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है निडल होल्डर। तो निडल होल्डर भी स्टूडेंट आपको 2 रखना होता है, क्योंकि सूचरिंग के लिए निडल होल्डर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सूचर। तो सूचर में आप एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल दोनों सूचर्स का इस सर्जरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अदर आइटम की, तो स्टूडेंट अदर आइटम में पैड का यूज किया जाता है, स्पंज का यूज किया जाता है, देन आपका किडनी ट्रे का यूज किया जाता है, बाउल का यूज किया जाता है। यदि मैं ऑल मशीन्स की बात करूं तो इसमें आपका सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, इन सारी मशीनों का यूज किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इस सर्जरी में कैसे इंस्ट्रूमेंट वाली प्रिपरेशन की जाती है, देन मैंने आपको बताया कि कौन सी पोजीशन दी जाती है, देन कौन सा एनेस्थीसिया दी जाती है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट सेट को कैसे स्टरलाइज किया जाता है, देन कैसे ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। तो स्टूडेंट इन सभी इंस्ट्रूमेंट को स्टील के ड्रम में भर करके इसका ऑटोक्लेव मशीन में मॉइस्चर स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्टरलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद इससे ट्रॉली प्रिपरेशन करना होता है। ट्रॉली प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले जो भी ओटी टेक्नीशियन ट्रॉली प्रिपेयर करता है उसे सबसे पहले स्क्रबिंग करना होता है, गाउनिंग करना होता है, ग्लविंग करना होता है, उसके बाद ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ट्रॉली प्रिपेयर करने से पहले ट्रॉली में सबसे पहले पॉलीटेप डाला जाता है, मैकिंटॉश डाला जाता है, देन लेफ्ट टू राइट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। अपर साइड में ट्रॉली के एक्स्ट्रा आइटम रखा जाता है, जैसे आपका स्पंज होल्डर, जैसे आपका किडनी ट्रे, बाउल, गाउन, ड्रेप्स वगैरह, आपका जो भी एक्स्ट्रा आइटम होता है उसे अपर साइड में रखा जाता है। लोअर साइड में सारे इंस्ट्रूमेंट को लेफ्ट टू राइट अरेंज किया जाता है। जैसे जैसे सर्जरी का प्रोसीजर बढ़ता जाता है उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। देन सभी इंस्ट्रूमेंट को काउंट करके ट्रॉली में रखा जाता है, देन सर्जरी कंप्लीट होने के बाद फिर से रिकाउंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको बताया हेपेटेक्टमी सर्जरी या मैं बोलूँ हेपेटिक रिसेक्शन या लीवर सर्जरी में कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, देन ये सर्जरी क्या कहलाती है, देन कैसे पोजीशन दी जाती है, देन कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।